मैं एसपी दीक्षित जीपीएस स्कूल गुड़ागौर जी से। अपना चल रहा था प्रतिबंधन एंजाइम चल रहा था। अब ये प्रतिबंधन एंजाइम में मैं आपको बता रहा हूँ प्रकार। ध्यान रखें, प्रतिबंधन एंजाइम जो होते हैं ये अपन बोलेंगे कितने प्रकार के होते हैं। ये बेटे 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिनको अपन बोलेंगे रिस्ट्रैक्शन बोल सकते हो, जिनको अपन 3 ग्रुप में टाइप फर्स्ट एंडोन्यूक्लियेज, टाइप फर्स्ट एंडोन्यूक्लियेज, दूसरा टाइप सेकेंड एंडोन्यूक्लियेज और टाइप थर्ड एंडोन्यूक्लियेज। ये आप किसमें 3 प्रकार के। इनमें से जो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है ये अपन बोलेंगे टाइप सेकेंड एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का अपन बोलेंगे इनमें क्लोनिंग में, और अपन बोलेंगे जीन मानचित्रण वगैरह में, इनमें अपन बोलेंगे टाइप सेकेंड एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का उपयोग होता है। ठीक है, ये आपके प्रकार हो गए। इसके बाद अपन इनका देख लेते हैं प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण। ध्यान रखें, पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, जिस जीव से या जिससे इनको प्राप्त किया जाता है, उसके वंश का प्रथम अक्षर लेते हैं। उसके वंश का क्या करते हैं? प्रथम अक्षर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी है, जैसे मान लीजिए इरिश्चिया कोलाई है, रिचिया, ठीक है, रिचिया, तो इसमें प्रथम अक्षर आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। सेकेंड, इसके बाद अपन बोलेंगे, ये तो इसके वंश का हो गया। दूसरा जो स्टेप जो होता है, जाति के प्रथम 2 अक्षर, जाति के प्रथम 2 अक्षर लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसकी जाति है, मान लीजिए कोलाई, ये कोलाई है, ठीक है ना बेटे, ये कोलाई है, तो इसमें क्या हो जाएगा? CO। अब इसके उपरांत तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखें, तीनों मतलब प्रथम अक्षर जो होता है, प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में, मतलब बड़े अक्षरों में लिखते हैं, बड़े अक्षर में, तथा जाति के दोनों अक्षर, स्मॉल लेटर में, मतलब छोटे अक्षरों में। छोटे अक्षरों में अपन लिखेंगे। जैसे आप यहां ध्यान रखें, ये ई को, ई से क्या हो जाएगा? इस्टेरिशिया
और CO मतलब क्या हो गया, कोलाई। तो इन तीनों अक्षरों को अपन तिरछे रूप में लिखते, ध्यान रखें, तिरछे रूप में, तिरछे रूप में, तिरछे रूप में लिखते, तिरछे रूप में इनको अपन लिखते। क्लियर? इसके बाद ये 3 अक्षर हो गए। चौथा पॉइंट आप ध्यान रखें, चौथा अक्षर जो होता है, चौथा अक्षर, चौथा अक्षर प्रभेद। चौथा अक्षर कौन सा होता है? प्रभेद। मतलब इनको जिस जाति के प्रभेद से इनको, जिस प्रभेद से इनको प्राप्त किया जाता है, और उसको अपन किस अक्षर में लिखते हैं? बड़े अक्षर में, बड़े अक्षर में, और सीधा लिखते हैं। और इनको क्या करते हैं? सीधा लिखते हैं। जैसे इको आर, ये आर इसका क्या है? ये आर इसका बेटे ये प्रभेद है। ठीक है? फिर इसके बाद ये 4 अक्षर हो गए। इसके बाद अपन बोलेंगे, ये 5वां पॉइंट आप ध्यान रखें। इसके बाद अपन इसमें ग्रुप का नाम लिखा जाता है, या जिस जीव से इसे प्राप्त किया जाता है और कितनी बार प्राप्त किया है। ठीक है? जिस जीव से एक या अनेक बार प्राप्त किया गया, प्राप्त किया। जैसे मान लीजिए इको, ये आर, ये फर्स्ट, ये प्रथम प्राप्त किया गया। अब आप देख लीजिए, ये आपकी किताब के अनुसार तो दिए है कि ये, और इसको किस भाषा में लिखते हैं अपन? ध्यान रखेंगे, रोमन भाषा में। मतलब जितनी भाषा में प्राप्त करते हैं उतनी बार इसको रोमन भाषा में अपन लिखते हैं। अब आपकी किताब के अनुसार तो ये है कि जिस जीव से अपन एक या अनेक बार, जैसे 2 बार प्राप्त किए तो इको आर सेकेंड हो जाएगा। ये अपन ने लिखा इको आर सेकेंड लिख दिया, दोबारा इसको प्राप्त किया गया। ठीक है? लेकिन आप ध्यान रखें, ये कहीं कहीं पर आपको, अधिकतर जगह आपको ये मिलेगा कि ये नेम ऑफ ग्रुप है। ये नेम ऑफ क्या है? ये ग्रुप है। लेकिन आपके अनुसार ये कि जिस जीव में जितनी बार इसको प्राप्त किया गया है, ये उतनी बार प्राप्त करने को ये दर्शाता है। क्लियर? ये इस तरह से बेटे, ये आपका हो गया प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण। मैंने आपको क्या क्या, जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया था कि सबसे पहला एंजाइम जो है हिंद सेकेंड, इसके बाद इको आर फर्स्ट एंड इको आर सेकेंड। आया भी है कि जो है किन्हीं 2 प्रतिबंधन एंजाइमों के नाम लिखें, तो आप प्रतिबंधन एंजाइम के नाम बता सकते हैं। अब इनमें ध्यान रखें, ये जो इको आर फर्स्ट है, ये इरिस्टिया कोलाई से प्राप्त किया गया। इसके अलावा ये जो आप जो देख रहे हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, जो हिंद सेकेंड है, वो आप का किससे प्राप्त किया? एस से कौन सा हो जाएगा? हीमोफिलस। IN से कौन सा हो जाएगा? इन्फ्लुएंजी। ये कौन सा हो गया? हीमोफिलस। और ये क्या हो गया? इसकी जाति कौन सी हो गई? इन्फ्लुएंजी। ये तो हीमोफिलस में अपन ने H ले लिया और इसकी जगह ये ले लिया। D इसका प्रभेद हो गया और ये सेकेंड हो गया। क्लियर? अब यहां आप ध्यान रखेंगे
कि ये जो अपन बोलेंगे, ये जो ई को आर फर्स्ट है, जी ए टी टी सी, ये नाइट्रोजनस क्षारकों का क्रम है। सी टी टी ए और ये जी। तो जो इको आर फर्स्ट है वो आप हमेशा याद रखेंगे, वो अपन बोलेंगे ग्वाइनिन और एडनिन के मध्य अपन बोलेंगे ये काटने का कार्य करता है। इसके अलावा ये यहां ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये इनके मध्य, एक तो यहां पर ग्वाइनिन एडनिन इनके मध्य, और ये एडनिन और ग्वाइनिन ये इनके मध्य। तो ये जब इसके मध्य कटेगा तो ये अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये जी तो एक अलग हो गया, और फिर इसके बाद ये आपका ए टी टी और ये सी, एक ये अलग हो जाएगा। यहां पर अगर अपन देखें तो ध्यान रखें, सी टी टी ए और ये बेटे आपका ये यहां ये जी अलग हो गया। इस तरह से अपन बोलेंगे ये जो मीन्स मैंने अभी आपको बताया कि ये इस तरह से जो इको आर फर्स्ट है, ग्वाइनिन और एडनिन, या आप बोल सकते हो एडनिन और ग्वाइनिन के मध्य, ये नाइट्रोजनस क्षारकों के मध्य अपन बोलेंगे ये काम करता है। ठीक है बेटे, ध्यान रखें। ये नामकरण मैंने आपको बता दिया प्रतिबंधन एंजाइम का। अब अपन पढ़ेंगे अन्य एंजाइम, अन्य एंजाइम। ओके, थैंक यू।